बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम अम्मार शाहिद। इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.9 करेंगे। 14.9 न्यूमेरिकल टोटली इस बात से रिलेटेड है कि एनर्जी को किलोवाट आवर्स को किलोवाट आवर में किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर जो एक लिंक आ रहा है इसको आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि एनर्जी का जो किलोवाट आवर है ये एनर्जी का यूनिट कैसे है, या एक किलोवाट आवर में कितने जौल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट इट। न्यूमेरिकल नंबर 14.9। A house is installed with 10 bulbs of 60 watt each, of which are used 5 hours daily. 4 fans of 75 watts, each of which run 10 hours daily. 1 TV of 100 watt, which is used for 5 hours daily. 1 electric iron of 1000 watt, which is used for 2 hours daily. If the cost of 1 unit of electricity is ₹4, what is the monthly expenditure of electricity for 1 month? Take 1 month is equal to 30 days. यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें एक घर में कुछ चीज़ें जो आमतौर पे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस लगी होती हैं वो कुछ चीज़ें गिवन है, उनके पावर्स गिवन है और ये बताया कि कितनी देर के लिए चलती हैं। हमें ये बताना है कि एक महीने में उनका कितने किलोवाट आवर यानी कितना यूनिट्स वो खर्च करेंगे और वो अल्टीमेटली हमारे पास बिल कितना आएगा। हम यूँ करेंगे कि पहले जैसे बल्ब्स हैं, इसी तरह से पंखे हैं और इसी तरह टीवी और इलेक्ट्रिकल आयरन है। हम पहले हर एक जैसे फ़र्ज़ करें फर्स्ट पहले बल्ब को ले रहे हैं, बल्ब्स के कितने किलोवाट आवर्स यूज़ होते हैं पहले वो लेंगे, फिर फैंस के लिए कर लें बात करेंगे, फिर टीवी के लिए, फिर इलेक्ट्रिक आयरन के लिए, और हर एक के किलोवाट आवर को हम इधर राइट साइड पर अलहदा से लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले ए वाला है कि 10 बल्ब्स ऑफ 6 वाट ईच ऑफ विच आर यूज 5 आवर्स डेली। तो अगर हम गिवन इस सिचुएशन में गिवन डाटा की बात करें तो यहाँ पावर की बात आएगी। तो सबसे पहली बात है कि एक बल्ब की पावर कितनी है, 60 वाट है, राइट। और 10 बल्ब्स की पावर फिर कितनी है, अब यहाँ पे एक बल्ब की 10 है 60 है, तो 10 बल्ब की क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 60 दैट इज़ इक्वल टू 600 वाट्स। यानी टोटल जो बल्ब्स को लेकर हमारे पास टोटल पावर है वो कितनी है 600 वाट्स। ओके, अब हम टाइम के ऊपर आते हैं कि कितने टाइम के लिए ये बल्ब चल रहे हैं। टाइम जैसे उन्होंने ख़ुद बताया कि ये जो 10 के 10 बल्ब हैं 5 घंटे रोज़ाना चलते हैं। ठीक है, 5 आवर्स डेली का मतलब ये हुआ कि एक महीने के लिए 150 घंटे चलेंगे। तो इसका मतलब ये कि 150 घंटे एक महीने के लिए ये बल्ब चलते हैं, राइट। अब किलोवाट आवर में जो एनर्जी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, पावर ऑफ डिवाइस डिवाइडेड बाई 1000 इंटू टाइम इन आवर्स, राइट। जस्ट वैल्यूज़ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने निकाली हैं, 600 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 150 हमारे पास 90 किलोवाट आवर आ जाएगा, राइट। यानी 10 बल्बों की वजह से हमारे पास कितना यूनिट्स खर्च हो रहे हैं या कितने किलोवाट आवर एनर्जी यूज़ हो रही है वो 90 किलोवाट आवर है। ठीक है, इसको हमने अलहदा से यहाँ पर लिख लिया, राइट। इसके बाद बी वाला जो है वो क्या लिखा हुआ है कि 4 फैंस of 75 watt each run for 10 hours daily। ठीक है, अब पावर ये जो 4 पंखे हैं इनकी अगर हम टोटल पावर देखना चाहें तो एक की पावर कितनी है 75, राइट। तो 4 की पावर कितनी होगी 75 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज विल बी इक्वल टू 300 वाट। तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी 300 वाट। ओके, अब हम देखते हैं कि यही जो पंखे हैं कितना टाइम लेंगे। तो जैसे खुद बताया उन्होंने 10 घंटे रोज़ाना, तो एक महीने के लिए कितना होगा 30 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट विल बी इक्वल टू 300 आवर्स। यानी ये 300 घंटे के लिए चलते हैं एक महीने में, राइट। वही फार्मूला एनर्जी इन किलोवाट आवर के लिए जो है पावर ऑफ डिवाइस डिवाइडेड बाई 1000 इंटू टाइम इन आवर, राइट। अब हम ये जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 90 किलोवाट आवर हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी पंखों को लेकर हमारे पास जो एनर्जी यूज़ कंज्यूम हो रही है वो कितनी है 90 किलोवाट आवर। अब हम आगे चलते हैं। सी ऑप्शन ये है कि 1 टीवी ऑफ 100 वाट विच इज़ यूज फॉर 5 आवर्स डेली। एक टीवी है तो एक टीवी की पावर 100 वाट है, तो टोटल पावर भी फिर 100 वाट ही होगी। टाइम कितना है
5 घंटे रोज़ाना, यानी एक महीने के लिए कितना हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाई 130, 5 मल्टीप्लाई बाई 30 दैट विल बी इक्वल टू 150 आवर्स, यानी टाइम कितना हो गया, 150 आवर्स, राइट। वही फार्मूला एनर्जी का, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 15 किलोवाट आवर हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी एक टीवी की वजह से 15 किलोवाट आवर पूरे महीने में कंज्यूम होते हैं। अब आखिरी चीज़ें आयरन को लेकर के, इलेक्ट्रिकल आयरन को, जो कि रोज़ाना 2 घंटे चलती है और पावर इसकी कितनी है, 1000 वाट, टोटल पावर आ जाएगी 1000 वाट। इसी तरह टाइम कितना आएगा, 2 आवर्स डेली, मतलब एक महीने के लिए क्या होगा, 2 इंटू 30 डैट विल बी इक्वल टू 60 आवर्स। तो टाइम हमारे पास 60 आवर्स आ गया, ओके। वही फार्मूला जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, फाइनली हमारे पास 60 किलोवाट आवर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने चार सिचुएशंस थी, 4 मुख्तलिफ चीज़ें, बल्ब थे, पंखे थे, टीवी था और एक इस्त्री थी। इन सब के जो एनर्जी की कंजम्पशन है वो हमने अलग-अलग निकाल लिए, यानी बल्ब के लिए हमारे पास ये 90 आ गया, पंखों के लिए 90, इसी तरह से टीवी के लिए 15 किलोवाट आवर आ गई और आयरन के लिए 60 किलोवाट आवर, राइट। अब हम इन सब को देखते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है। तो टोटल कंज्यूम जितनी भी एनर्जी सबको प्लस कर देंगे, 90 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 60, तो ये 255 किलोवाट आवर आ जाएगा। बेसिकली जो किलोवाट आवर है कि एनर्जी का कमर्शियल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक कमर्शियल यूनिट होता है, तो इसको आमतौर पे हम यूनिट ही कहते हैं, ठीक है। दूसरे अल्फाज में 255 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं, ठीक है। तो अब जो बिल या एक्सपेंडिचर भी होता है, जो बिल यहाँ पे जो ख़र्चा है, बिल वगैरह जो भी आता है वो इन्हीं यूनिट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब चूँकि वो ख़ुद बता रहे हैं कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो 255 है, एक यूनिट कितने का जो के ऊपर लिखा हुआ है 4 रुपये का, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 255 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट विल बी इक्वल टू ₹1020, यानी 1020 रुपये इसका बिल हमारे पास टोटल आएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो था 14.9 न्यूमेरिकल, उम्मीद है कि समझ आई होगी। और दूसरी बात ये है कि ये यकीनन एक बड़ा अहम और बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल लगा होगा आपको। इस न्यूमेरिकल को यानी ये कुछ चीज़ें हैं, ना सिर्फ ये कि न्यूमेरिकल की हद तक नहीं रहना चाहिए हमें, बल्कि अपने घरों की मुख्तलिफ अप्लायंसेस हैं उनके पावर्स देख करके, पावर रेटिंग देख करके वो कितने वाट्स की हैं, और ये देख करके ये अंदाज़ा लगा के कि वो कितने आवर्स के लिए चलती हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हिसाब का प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे घरों में कितना बिल आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर ऑब्जर्विंग दिस वीडियो।